सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। टॉपिक है पैराबोला। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड मतलब जो फोकस में से पास करेगी। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा कुछ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके पैराबोला बनेगा समथिंग लाइक दिस। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं जो होती है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, तो a की वैल्यू 1 आएगी। 4a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 1। तो फोकस इसका 1,0 पे, ये फोकस हो गया। फोकस में से पास करने वाली कॉर्ड उसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड, उसका नाम है पी क्यू। मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो पी क्यू कुछ ऐसे है। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है 60, ये है पी क्यू पासिंग थ्रू फोकस। एस बीइंग द फोकस, ये फोकस है जिसका नाम है एस। पी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पी हो गया। टच इज द वाई एक्सिस। अच्छा, अगर क्या कहा जाता है, इफ सर्कल हुज वन डायमीटर इज पी एस, अगर पी एस को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करें समथिंग लाइक दिस, तो वो वाई एक्सिस को टच करता है, ये गिवन है। ठीक है, पी एस इज अ डायमीटर। और वाई एक्सिस को कहाँ टच करता है, 0, अल्फा पे। तो बताओ व्हाट इज 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर। कंडीशन समझ आई पहले क्या गिवन है। ठीक है, पी के अगर हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स कर लें, पी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 80 स्क्वायर, 280। इससे क्या होता है कि हमारा ना एक पैरामीट्रिक खत्म हो जाता है ए, क्योंकि ए तो हमें पता है 1 है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, टी स्क्वायर, 2t पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। हाँ ठीक है, ओके। रेडियस कितना आएगा किसका, तो रेडियस क्या आएगा, फोकल कॉर्ड का हाफ। फोकल कॉर्ड तो खुद पी क्यू है, एस मिड पॉइंट थोड़ी है। एस मिड पॉइंट होता है लेटस रेक्टम का। ये तो ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैं कहूँ कि पी एस की स्लोप क्या होगी, यू विल से tan थीटा, tan 60। और स्लोप आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं टी स्क्वायर, 2t। तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स 2t माइनस 0 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। tan 60 √3 इज इक्वल टू 2t डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, √3 स्क्वायर, फिर 2t इधर आके माइनस होगा, माइनस √3 इज इक्वल टू 0। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगा। √3 स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस √3, तो t माइनस √3 और क्या बनेगा, √3t प्लस 1। देखना ज़रा, ठीक है ये सही है। तो t की वैल्यू √3 या फिर t की वैल्यू -1 बाई √3। अब p कहाँ पे लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर t नेगेटिव हुआ तो p का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। t की वैल्यू मिल गई, t मिल गया तो हमें p मिल जाएगा। p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स 2t स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3, 2√3, ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आपको एक सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, तो आप सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल बाय यूजिंग डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ सर्कल डायमीटर फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें x1 y1 t के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 उसके s के कोऑर्डिनेट्स। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस कितना था, 2√3 इंटू वाई माइनस 0। ठीक है, ये हो गई सर्कल की इक्वेशन। सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन के ऊपर कौन सा पॉइंट लाई करता है, 0, अल्फा। तो 0, अल्फा लाइज ऑन सर्कल। एक्स की जगह 0 कर दो, तो -3 इंटू -1 3 प्लस वाई की जगह अल्फ़ा करो, अल्फ़ा माइनस 2√3 इंटू अल्फ़ा। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो क्या बनाइए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2√3
3 अल्फ़ा प्लस 3, तो ये तो अल्फ़ा माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab जैसी फॉर्म बनी हुई है। इट इम्प्लाइज अल्फ़ा की वैल्यू रूट 3। अगर हमें अल्फ़ा मिल गया तो 5 अल्फ़ा स्क्वायर मिल जाएगा, 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, देयरफॉर 5 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर इज़ 15। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P ऑफ फोकल कॉर्ड PQ और P के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जनरल जो है पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे आएगा। फोकस ऑफ पैराबोला डिवाइड्स PQ इन रेशियो m/n और mn का GCD 1 है, तो बताओ m स्क्वायर n स्क्वायर क्या होगा। अरे ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपके पास एक पैराबोला, ठीक है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, दिस इज 0,0। ये फोकल कॉर्ड PQ जो फोकस में से पास करेगी, और इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a इज 16, a की वैल्यू कितनी बनी 4, ठीक है। और p के कोऑर्डिनेट्स अगर हम मान लें 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो p के कोऑर्डिनेट्स तो हमें गिवन भी हैं, 1 कॉमा -4 एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 80 स्क्वायर कॉमा 280। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स को गिवन कोऑर्डिनेट्स के साथ कंपेयर किया तो 280 इज इक्वल टू -4, ये कट गया, 2 रह गया, a की वैल्यू 4 इंटू t इज -2, तो t की वैल्यू -1/2। ये t किसका पैरामीटर है, पॉइंट p का, t p का पैरामीटर है, हमने p के लिए इसको माना है t। तो q का पैरामीटर क्या होगा, q का पैरामीटर क्या होगा, t फॉर पॉइंट q विल बी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज 2, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाते हैं, a इंटू टी की जगह -1/t स्क्वायर कर दिया ऐसे करके, कॉमा फिर 2a इंटू -1/t, और a की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू है 4, तो ये बनेगा 4 इंटू, अच्छा -1/t क्या आएगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 स्क्वायर। अगर t पॉजिटिव हुआ ना तो p के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अगर t पॉजिटिव हुआ, a पॉजिटिव है तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, बट y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। वो बाई चांस मेरे से पॉइंट ऊपर नीचे लग गए, p यहाँ लिखना चाहिए था, q यहाँ लिखना चाहिए था, वो मैंने उल्टा लिख दिया है। ये पॉइंट्स लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे कि p ऊपर लिख दिया, q नीचे लिख दिया, जबकि p का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो t को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये पॉइंट p बनना चाहिए, ये q बनना चाहिए, ठीक है। वो कर लेंगे ना, ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो फिगर से मतलब नहीं है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। तो q के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अच्छा फिर यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 इंटू इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल दैट इज़ 2, 16 बन गया। तो ये भी 16 और ये भी 16, तो ये q है। सो डायग्राम कुछ ऐसे है कि ऊपर q है नीचे p है, ऐसे है रियल डायग्राम, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है फोकस डिवाइड्स PQ, तो पहले p लिखेंगे फिर q लिखेंगे, बीच में फोकस है, डिवाइड्स इन m/n, ये गिवन है। और फोकस कहाँ पे होता है इसका, a,0 पे, मतलब 4,0 पे। तो फोकस पता है 4,0, p के कोऑर्डिनेट्स पता है 1,-4, q के कोऑर्डिनेट्स भी पता कर लिए 16,16, सब चीज़ें पता चल गई। तो रेशियो फाइंड आउट करना कौन सा मुश्किल काम है, सेक्शन फार्मूला से रेशियो आ जाएगी। तो हम इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे लाइक दिस, 16m प्लस 1n। अच्छा क्यों ना मैं y कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं, ज़्यादा आसान है क्योंकि y कोऑर्डिनेट इसका खुद ही 0 है, ये चीज़ समझ में आई ना। तो मैं s का y कोऑर्डिनेट निकालूंगा 16 इंटू m माइनस 4 इंटू n डिवाइड बाई m प्लस n दैट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करने से फ़ायदा ये होगा कैलकुलेशन कम हो गई, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 16m
इज इक्वल टू 4n, m/n 1/4 आ गया यहाँ से, और mn का GCD भी 1 है। हमें क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना है। 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, देयरफॉर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 17. C is the correct option. Axis of parabola is the line y is equal to x and its vertex and focus are in the first quadrant at a distance of √2 and 2√2 from the origin respectively. If the point k is 1, k, कोई point है 1, k lies on parabola, then what is the possible value of k from this? ये जो आपको ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, अब देखो, यूजुअली जो हम पैराबोला पढ़ते हैं वो स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका एक्सिस होता है एक्स एक्सिस ऐसे करके, पर इस बार एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स ये वाली लाइन होती है 45 डिग्री पे जाने वाली लाइन, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स। पैराबोला इसके अबाउट सिमेट्रिकल है और इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, एट अ डिस्टेंस ऑफ √2, मतलब यहाँ से √2 यूनिट ऊपर जाने पे ये √2 ऊपर चले गए, ये वाली लेंथ है √2 ओरिजिन से, √2 ऊपर जाने पे आपको वर्टेक्स मिलेगा, ये वर्टेक्स है। तो पैराबोला इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो पैराबोला कुछ ऐसे बना होगा, समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी अ पैराबोला। ये वर्टेक्स हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बता सकते हो? ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाऊँ तो ये भी 45 है, तो √2 कैसे बनेगा, 1 1 से √2 बनेगा पाइथागोरस लगाने पे। तो इसका मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 1, 1। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 1, 1। इसके अंदर फोकस है S, फोकस कितनी दूरी पे है, 2√2 फ्रॉम द ओरिजिन। अब √2 तो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो √2 और कवर कर लो, ये वाली लेंथ √2 यूनिट हो गई, टोटल 2√2 हो गया। यहाँ पे फोकस मिला, फोकस के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? अब देखो 2√2, अच्छा फिर से वही काम, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा, ये दोनों इक्वल इक्वल आएंगी। तो आपके पास ये भी x, ये भी x, और ये है 2√2, क्योंकि ओरिजिन से चलना है ना आपने इस वाले फिगर में, समझ आ रही बात? तो x पाइथागोरस से क्या आएगा, 2 आ जाएगा x। तो इसका मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2, 2, फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए। अगर हम पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहें तो हमने क्या रूल सीख रखा है कि पैराबोला में एक फोकस होता है, एक रैंडम पॉइंट, एक डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से अगर हम बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दैट इज़ PL, दैट इज़ इक्वल टू PS, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब मुझे PS, इसके ऊपर मैं अगर एक रैंडम पॉइंट लेट करूँगा, मान लो कुछ भी h, k, तो इसका डिस्टेंस फोकस से और इसी का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से। अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे है इसका, अब दोबारा याद करते हैं पैराबोला की प्रॉपर्टी, वर्टेक्स से जितना अंदर जाने पे फोकस मिलेगा उतना ही पीछे आने पे डायरेक्ट्रिक्स मिलेगा, और ये एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स ये रहा V, वर्टेक्स से √2 आगे जाने पे फोकस मिला, तो √2 पीछे आने पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगा, मतलब यहाँ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से पास होके जाएगा, यहाँ से ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये y इज इक्वल टू एक्स के साथ परपेंडिकुलर है। तो y इज इक्वल टू एक्स के साथ परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू फोकस क्या होती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। कैसे, देखो ये जो लाइन है आप इसको लिख सकते हो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसकी स्लोप है 1, तो इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए, -1, और ये पासिंग थ्रू दी ओरिजिन है, तो अपना ये इक्वेशन बन जाएगी ना, y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 0, एक्स इधर आ जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ये डायरेक्ट्रिक्स का काम करेगी। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल सकती है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई भी एक रैंडम पॉइंट उठाया h, k, उसका फोकस से डिस्टेंस किया तो PS, और इसी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया
डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू पी एस, तो इसको मान लो मैंने एल बोल दिया, पी एल इज इक्वल टू पी एस। तो पी एल कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट करेंगे, एच प्लस के मॉड डिवाइड बाई रूट टू कैसे आया पता चल गया, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू एच माइनस टू स्क्वायर प्लस के माइनस टू स्क्वायर अंडर रूट। और फाइनली हम एच और के की जगह क्या पुट कर देंगे, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बाई टू, स्क्वायरिंग कर दी ना, रूट हटा दिया, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है पैराबोला की। अब इस इक्वेशन के ऊपर एक पॉइंट लाई करता है, उस पॉइंट का नाम क्या है, 1 कॉमा के। तो x की जगह 1, y की जगह k पुट कर दो। ये है अपनी पैराबोला की इक्वेशन, 1 कॉमा के लाइज ऑन पैराबोला। तो इसमें 1 कॉमा के पुट करते हैं, 1 प्लस के होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, के माइनस 2 स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अपने पास k की वैल्यूज़ आएंगी, क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, दोनों में से एक तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा, हो जाएगा आगे सॉल्व। ये 1 कॉमा के हमें गिवन है यहाँ पे, इफ़ द पॉइंट 1 कॉमा के लाइज ऑन पैराबोला, इसलिए। अच्छा, वो जो हमने h कॉमा के लेट किया है उसको 1 कॉमा के से मिक्स मत कर देना, वो वैसे ही h कॉमा के लेट कर लिया हमने देखे बिना कि k ऑलरेडी गिवन था, पर कोई बात नहीं, हमने कौन सा उसको आगे कैरी किया, हमने एच के को रिप्लेस करके एक्स वाई की फॉर्म में लिख दिया था कि लोकस ऑफ पैराबोला मिल जाए। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। 2k स्क्वायर में से k स्क्वायर निकलेगा तो k स्क्वायर, 2 4 ज़ा 8 पॉजिटिव 10 और 1 माइनस हुआ तो बचेगा 9, 8 और माइनस 2 माइनस 10k, तो k माइनस 1 और k माइनस 9, k की वैल्यू 1 और 9, दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं k की। ऑप्शन में देख लो 9 गिवन है, D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट P बी द पैराबोला, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ P, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का एब्सिसा गिवन है, हुज एब्सिसा, हुज मतलब P का एब्सिसा गिवन है। तो हम ऐसा करते हैं, ये है पॉइंट P लटे से, जिसका एब्सिसा हमें पता है, ऑर्डिनेट हमें नहीं पता लटे से K, और इसका मुझे फोकस पता है, फोकस इज एट -2,1, और डायरेक्ट्रिक्स पता है, डायरेक्ट्रिक्स 2x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और सिंपल कंडीशन होती है कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो एक कंडीशन लगाएंगे पैराबोला की, अपने पास k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यूज़ आ जाएंगी, प्लस करेंगे तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन PS इज इक्वल टू PL, तो -2 तो वैसे ही 0 हो गया, और यहाँ पे बना k माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यूज पुट करेंगे, -2 2 ज़ा -4 प्लस k प्लस 2 मॉडुलस डिवाइड बाई रूट ऑफ 5, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5। ठीक है, फिर से दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अपने पास k की फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन देख लेते हैं क्या बनती है, 5 टाइम्स k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k, ये बना k माइनस 2 स्क्वायर मतलब k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, 5k स्क्वायर में से k स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, ये बनेगा -10k और प्लस 4 इधर आ गया तो 6k बचा, और 5 1 ज़ा 5 और 4 माइनस होगा तो 1,
इज इक्वल टू 0। देखना ज़रा, ठीक है, ये सही है। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज़ आएंगी के की, उनको प्लस करके आंसर देना है। अच्छा, यहाँ से जो दो वैल्यूज़ निकलेंगी के की, वो इसकी रूट्स होंगी, उनको प्लस करना है। तो मैं सीधा ही कह दूँ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू -6/4, आंसर इज 3/2। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब आपको पता है कि यहाँ से दो वैल्यूज़ जो निकलेंगी मुझे उनको प्लस करना है और यहाँ से निकलने वाली दो वैल्यूज़ इसकी रूट्स हैं, तो मतलब मुझे सम ऑफ रूट्स करना है, तो सीधा -b/a कर दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, हमें अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करके क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली तो हमें जोड़ना ही है, उनको प्लस करना है, तो पहले सम ऑफ रूट्स कर दिया। देन नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन, लेट PQ इज़ अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। एक स्टैंडर्ड पैराबोला है और PQ का मिड पॉइंट गिवन है 4,1। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स PQ। मतलब कि PQ की इक्वेशन बनाएंगे, उसमें से उसको कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, बस वो बताओ। तो PQ क्या है, एक फोकल कॉर्ड है जो पैराबोला को दो जगह कट करती है और इसका मुझे मिड पॉइंट गिवन है M, दैट इज़ 4,1 और पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल टू 12x। ठीक है, अब मैंने आपको एक रूल सिखाया था, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 इज, वो इक्वेशन क्या थी, t इज इक्वल टू s1। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। t क्या है, s1 क्या है, इसको हम क्या लिखते हैं, y² - 12x इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं s को क्या बोलते हैं, y² - 12x। s1 का मतलब है इसमें x1 y1 पुट करो, और x1 y1 क्या है, मतलब ये बन गया आपका y1² - 12x1। और t क्या होता है, इसी से जो लीनियर बनता है, y² से लीनियर कैसे बनेगा, y इंटू y1 -12 इंटू x का लीनियर कैसे बनेगा, x प्लस x1/2। अब x1 y1 क्या है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, वो हमें गिवन है 4,1, यहाँ पुट करेंगे y इंटू 1 -12। अच्छा, ये तो 2 6 कट गया ना, 6 रह गया, 12 और 2 कट गया, x प्लस 4, y1 की वैल्यू 1, 12 इंटू 4। बात समझ आई क्या है। तो ये सिंपल एक शॉर्टकट है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड, अगर आपको उसका मिड पॉइंट गिवन है, t इज इक्वल टू s1। t क्या है, वही कोनिक की इक्वेशन से बनने वाला एक लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें हम y² को y इंटू y1 लिखते हैं, x को x प्लस x1/2 लिखते हैं, y को y प्लस y1/2 लिखते हैं, और x y को लिखते हैं x y1 प्लस x1y/2। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक बार लिस्ट भी करवाई थी कि t कैसे बनाया जाएगा किसी भी कोनिक से। सो ये आपका बन गया y -6x -24 -1 प्लस 48, सो -6x प्लस y, कांस्टेंट एडजस्ट करो ज़रा, 23। ठीक है, ये इक्वेशन है किसकी, कॉर्ड की, PQ की, ये PQ की इक्वेशन है। अब बताओ गिवन पॉइंट्स में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन के ऊपर आएगा, वो आपको सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। 23 को सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम -20 तो चाहिए होगा, है ना, तो बी ऑप्शन बन जाता है। क्योंकि मेरा पहला ही ध्यान ना -20 पे चला गया कि 23 पॉजिटिव है, तो बैलेंस करने के लिए कम से कम 23, ये माइनस यहाँ से आ जाएगा और 6 का आधा करके -3 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। छोटे नंबर भी कई बार कर जाते हैं, क्योंकि 6 इंटू 2 -12 भी बन जाएगा, फिर -9 भी आ जाएगा। मतलब ये है कि इसमें वो एकदम से ही ध्यान चला गया ना, 20 पे चला गया, क्योंकि 23 और 20 को बैलेंस करने के लिए। इफ़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला हो गया और यहाँ पे कोई भी एक सर्कल हो गया,
जो गिवन है, इसका सेंटर क्या होगा? ये जो सर्कल की आपको जर्नल इक्वेशन गिवन है, अगर आप इसको मतलब एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, अगर आप इसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो 2g की वैल्यू -4, g की वैल्यू -2, 2f -16, f की वैल्यू -8, तो सेंटर बनेगा 2,8। सेंटर होता है ना -g, -f। ये पैराबोला है y² = 4x। अच्छा, अब कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इस बात को ध्यान देना, यहाँ से निकलने वाली लाइन पैराबोला को अगर परपेंडिकुलरली कट करेगी तो वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। पैराबोला को परपेंडिकुलर कट करने का मतलब है पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट होगा जहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, और यहाँ से निकलने वाली लाइन उसी पॉइंट पे टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक है। ये चीज़ पता चली? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है ना? ये लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, अगर मैं ऐसे चलूँगा, अगर मैं ऐसे जाऊँगा तो ये हाइपोटेन्यूज बन गया। अगर मैं ऐसे जाऊँगा, मान लो मैं यहाँ पे टच किया पैराबोला को, तो ये भी हाइपोटेन्यूज बन गया। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट होता है, तो यही शॉर्टेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पॉइंट मान लो रैंडम पॉइंट पैराबोला के ऊपर P। अब P को मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में लूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ से y² = 4x करने से 4a की वैल्यू 4 और a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे at², 2at पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स बन गए a, 2t, सॉरी t², 2t। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, t², 2t। तो C से, सेंटर से इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको d बोला गया, d। तो d निकल जाएगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। d = √t² - 2 स्क्वायर प्लस 2t - 8², ये हो गया d। तो d² क्या आएगा? t² - 2 स्क्वायर प्लस 2t - 8², ठीक है। हम क्या चाहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब मुझे इसको शॉर्टेस्ट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ d मिनिमम हो। तो d² मिनिमम होगा तो d मिनिमम होगा, तो मैं d² को ही मिनिमम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने z मान लिया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो z का डेरिवेटिव कर लेते हैं, z' पहला डेरिवेटिव। मुझे d² को शॉर्टेस्ट करना है, तो d² को मैंने z बोल दिया। z का डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, पहले सिंगल करते हैं, 2 × t² - 2 × 2t प्लस फिर 2 × 2t - 8 × 2t का 2। तो z' क्या आया? 4 अगर कॉमन कर लें, ठीक है, ये बनेगा t³ - 2t प्लस 2t - 8, ये कट गया। तो z' इज़ 4 टाइम्स t³ - 8। अच्छा, अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूं तो वो क्या आएगा? 4 × 3t², ये डबल डेरिवेटिव आएगा। फॉर मैक्सिमा मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो करेंगे। अच्छा, z' को ज़ीरो करेंगे तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो t की वैल्यू 2 यहाँ पुट करने पे ये पॉजिटिव आएगा, मतलब कि t को 2 पुट करने पे z मिनिमम होगा। तो z क्या है? d²। अगर z मिनिमम है तो d² मिनिमम है, मतलब वो सबसे छोटी लेंथ है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? तो d² विल बी मिनिमम व्हेन t विल बी 2। तो t की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, आपका d² आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा, वो शॉर्टेस्ट वाला होगा, ठीक है। तो t की जगह 2 पुट करेंगे, 2² - 2 होल स्क्वायर, 2 × 2 = 4 - 8 होल स्क्वायर, ये बना 4, ये बना 16, आंसर इज 20। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल।
which touches the parabolas y is equal to x square plus 2, x is equal to y square plus 2 is what? अगर हम y is equal to x square plus 2 ना करें and x is equal to y square का ग्राफ देखें तो कैसा होगा? ये अपवर्ड पैराबोला y is equal to x square और x is equal to y square ये राइट हैंडेड पैराबोला, ऐसे करके। पर क्योंकि इसमें भी +2 है, इसमें भी +2 है, तो ये दोनों ही पैराबोलास दो दो यूनिट आगे चले जाएंगे। ये यहाँ से आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 2 और ये वाला जो है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का कंसेप्ट है। बिल्कुल ठीक है, अगर हम 2 यूनिट्स ऐड करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे जाएगा, तो इक्वेशन स्टैंडर्ड ऐसी होती है ना, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। 4a को अगर मैं 1 बना दूं तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं ये इधर ले आऊं तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 2। तो y में से आपने 2 माइनस किया तो ग्राफ 2 यूनिट ऊपर जाएगा, अगर y में प्लस करते तो ग्राफ 2 यूनिट नीचे चला जाता, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से जो दूसरी इक्वेशन होती है वाई स्क्वेयर इज़ 4ax, जो ओरिजिन वाला है ना, 4a को अगर 1 बना दें तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर x में -2 करेंगे तो x एक्सिस पे वर्टेक्स 2 यूनिट आगे चला जाएगा, तो वही हुआ, 2 यूनिट आगे चला गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का कॉन्सेप्ट है ये। अच्छा, अब देखो ये दोनों पैराबोलाज एक जैसे हैं, दोनों पैराबोलाज एक जैसे हैं, बस ये है कि अगर मैं इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ करूं y इज इक्वल टू एक्स, जो 45 डिग्री दोनों के साथ बनाए, तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये दोनों पैराबोलाज एक दूसरे की इमेज हो गई, है ना। ये इसकी इमेज हो गई, ये इसकी इमेज हो गई। y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट ये दोनों एक दूसरे की इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें एक ऐसा सर्कल चाहिए जो दोनों को टच करे, तो दोनों को टच करने वाला सर्कल कुछ ऐसे होगा, इन दोनों को टच करने वाला सर्कल कुछ ऐसे होगा, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पे और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अच्छा ये सर्कल सबसे छोटा होगा अगर ये लेंथ सबसे छोटी होगी, अगर ये लेंथ सबसे छोटी होगी तो ये डायमीटर बनेगा इसका और ये बिल्कुल छोटा सर्कल होगा। इसका हाफ करेंगे तो अपना रेडियस आ जाएगा। ये वाली लाइन शॉर्टेस्ट होगी अगर ये दोनों पैराबोलास के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, ये उसके साथ भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनेगा, ये उसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ऐसे ही होगा। PS will be shortest if PS is perpendicular to both parabolas, और PS T1 से भी परपेंडिकुलर है, PS T2 से भी परपेंडिकुलर है और आपस में पैरेलल है, और ये y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। साफ नज़र आ रहा है, ये y इज इक्वल टू एक्स के पैरेलल है, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना, क्योंकि ये एग्जैक्टली इनके साथ क्या हो रहा है, ये बिल्कुल इसके मिडल पे है ना, तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये बीच में उसके पैरेलल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अब इस लाइन की स्लोप कितनी है 1, तो टेंजेंट T1 की स्लोप और टेंजेंट T2 की स्लोप भी 1 आएगी। अब किसी भी कर्व में मान लो मैं ये T1 की स्लोप अगर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो T1 इस फर्स्ट इक्वेशन का टेंजेंट है, ये जो इक्वेशन है इसका टेंजेंट है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए H, K। तो किसी कर्व की स्लोप, किसी कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx,
दैट इज़ 2x, उसमें वो पॉइंट पुट करेंगे, इसमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, तो 2 इंटू एच, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये बताया था शायद, है ना, पहले भी, कि कर्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर गिवन है और आपने उसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो बड़ा सिंपल रूल है, आप उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप चाहिए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डेरिवेटिव करके पुट कर दो, तो जो भी आंसर आए वो स्लोप है। और स्लोप तो हमें पता है 1, तो 2h इज़ 1, h इज़ इक्वल्स टू 1/2। p का h कोऑर्डिनेट मतलब x कोऑर्डिनेट पता चल गया, और इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो हमें y कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। सो देयरफॉर y या k जो मर्जी कह सकते हो, दोनों सेम ही है। ठीक है, p लाइज ऑन दिस फर्स्ट इक्वेशन, तो p के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, p लाइज ऑन फर्स्ट, सो k इज इक्वल टू h स्क्वेयर प्लस 2 1/2 स्क्वेयर प्लस 2, k की वैल्यू कितनी आई 9/4। ठीक है, k की वैल्यू 9/4। अब क्योंकि p और s दोनों एक दूसरे की इमेज है, और क्या होता है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट बनने वाली दो कर्व्स आपस में एक दूसरे का इन्वर्स होती है, आपस में, जैसे e रेज टू बार x की कर्व ऐसे है, ln x की कर्व ऐसे है, बीच में y इज इक्वल टू एक्स आता है, जो दोनों को एक दूसरे, है ना। तो होता क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट गिवन है एक फंक्शन के ऊपर, और y इज इक्वल टू एक्स में उसकी इमेज फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल रूल है, अगर कोई पॉइंट है, ये यहाँ से p क्या बना 1/2 9/4 लाइज ऑन फर्स्ट इक्वेशन। अगर कोई पॉइंट x y फंक्शन के ऊपर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को फ्लिप कर दो, y x दैट विल लाई ऑन अ इनवर्स ऑफ इट्स इनवर्स। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज 9/4 1/2 लाइज ऑन सेकेंड, तो मतलब q के s के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए, ये वाला जो s है 9/4 1/2। ठीक है, एक सिंपल हमने इन्वर्स फंक्शन के जो ग्राफ पढ़ रखे थे कि y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट दोनों जो कर्व्स हैं वो सिमेट्रिकल होती हैं, है ना। तो अगर फंक्शन के ऊपर 1,2 है, तो उसके इन्वर्स के ऊपर 2,1 आएगा, जो उसकी इमेज होगी अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। इफ y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट उसकी इमेज होगी, इफ 1,2 लाइज ऑन फंक्शन, देन इट्स इमेज along the line y is equal to x will be 2,1 which will lie on its inverse function। तो p और s एक दूसरे की इमेज है, p पता चल गया y is equal to x, और s जो है उसके इन्वर्स की कर्व के ऊपर पॉइंट है, तो s के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए। तो अब आपको ps फाइंड आउट करना है, उसका हाफ कर देना है, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, जो छोटे से छोटा सर्कल होगा जो ps को एज अ डायमीटर मान के बना हुआ है। ठीक है, तो अब ps फाइंड आउट करो by using distance formula। ps 9/4 का -1/2 प्लस 9/4 -1/2 अंडर रूट, कितना बन गया ये 4 नीचे आ जाएगा, 5/2 25/4 प्लस 25/4 अंडर रूट, तो रूट 50/2, ये डायमीटर हो गया। आपको रेडियस चाहिए तो आपको और इसका हाफ करना पड़ेगा, पर आंसर मैच नहीं हो रहा, कहीं पे कोई गड़बड़ है। 7√2, एक सेकेंड, यहाँ पे 2 आएगा, गलती हो गई, 49/4 आएगा, 49/4 98/2, और 98 को लिख सकते हैं 7√2/2। ये है PS, दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। तो हमें चाहिए रेडियस मिनिमम वाला PS/2, तो 7√2/4। ठीक है, 7√2/4, C इज द करेक्ट ऑप्शन।
फिर आगे सॉल्व नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ABCD is a trapezium. Vertices lie on a parabola y square is equal to 4x. Sides AD and BC will be parallel to y-axis if the diagonal AC is of the length 25/4 and AC passes through 1,0. Area of ABCD is what? अच्छा, y square is equal to 4x, right-handed parabola, something like this. ये वर्टेक्स, ये एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इस तरह से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वर्टेक्स इसका 0 0 पे। इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4a की वैल्यू 4a की वैल्यू 1, तो फोकस कहाँ पे आएगा? 1,0 पे। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे हमने पढ़ी थी ना, 1,0 में से कौन पास करता है? डायगनल AC। AC 1,0 में से पास कर रहा है। ये अगर कौन सी साइड्स पैरेलल हैं? AD और BC पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये BC हो गया, ये बन गया ट्रेपीजियम ABCD, जिसमें ये दो साइड्स पैरेलल और बाकी दो साइड्स नॉन पैरेलल। ठीक है ये सब। और ये वाला पॉइंट ये मान लो P और ये मान लो Q, और फोकस इसका S जो 1,0 है, फोकस S 1,0, और इसमें से AC पास करता है। तो फोकस में से पास करने वाली एक ऐसी लाइन जो पैराबोला को दो जगह कट करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड अ फोकल कॉर्ड। और फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है? अगर मैं इसका पैरामीटर t मान लूँ तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं ना। मान लो a का पैरामीटर है t, मैंने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, तो c का क्या आएगा? -1/t, ये पैरामीटर लिख दिया हमने। AC इज फोकल कॉर्ड, क्योंकि ये फोकस में से पास हो रही है। तो फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है? A इंटू T प्लस 1/t का होल स्क्वायर, है ना, या फिर A इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 4A कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? 25/4, ये गिवन है। अच्छा, A की वैल्यू 1 है, तो T प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि जो T हमने पैरामीटर किसका लिया है? A का, और A किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो T पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो प्लस करके पॉजिटिव आंसर आएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा? T मिल गया और हमें कुछ गिवन नहीं है, बस T प्लस 1/t मिल गया, इतना मिला है ना। अच्छा, अब आप देखो, ये जो AD है, AD इसकी लेंथ क्या होगी? AD की लेंथ, A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? A के कोऑर्डिनेट्स AT स्क्वायर, A की वैल्यू 1 है, T स्क्वायर कॉमा 2AT, A की वैल्यू 1 है तो 2T। तो मतलब कि आपको अगर A तक पहुंचना है तो 2T यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा और 2T यूनिट ही नीचे आना पड़ेगा D तक पहुंचने के लिए। तो AD की लेंथ कितनी हुई? 4 टाइम्स T, लेंथ ऑफ AD। अच्छा, अगर हम BC की बात करें, BC, C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 1/t स्क्वायर कॉमा -2/t। चेक करना ज़रा, ये यहाँ तक ठीक है? तो 4 BC कितना आया? 4/t यूनिट्स, तो ये BC की लेंथ आ गई। पर ये BC की लेंथ जो आएगी
चलो अभी रख लेते हैं। हाँ ठीक है, 4/t यूनिट्स आएगी, t नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू साइड्स। तो p से लेके q तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब मुझे pq चाहिए होगा। pq अगर मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides, that is 4t plus 4/t into pq into pq। अब मुझे pq चाहिए होगा। p का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो a का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे x कोऑर्डिनेट, वर्टिकल लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहता है। तो a का x कोऑर्डिनेट क्या है? t स्क्वायर। तो p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? टी स्क्वायर कॉमा 0। क्यू इस वर्टिकल लाइन पे है, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो बी और सी का है, दैट इज 1/t स्क्वायर। तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 1/t स्क्वायर माइनस 0। तो ये है टी स्क्वायर कॉमा 0, ये 1/। अगर मुझे पी क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू, तो मैं क्या करूँगा? दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में माइनस कर दूंगा। टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर मैग्नीट्यूड, मॉड करेंगे ना, क्योंकि हमें मॉडुलस चाहिए होगा। तो ये आपका बन गया t प्लस 1/t। अच्छा, ये मॉडुलस से बाहर आ गया, मॉड ऑफ t माइनस 1/t, ऐसे करके। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। t प्लस 1/t तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, 5/2। तो ये हो गया 5/2 इंटू मॉड ऑफ t माइनस 1/t। अब बस इसकी वजह से, अच्छा इसमें भी देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमने फाइंड आउट करना है, हाफ इंटू 4 बाहर आएगा, t प्लस 1/t इंटू पी क्यू। तो ये 4 और ये कट गया, 2 इंटू टी प्लस 1/t, दैट इज़ अगेन 5/2 इंटू पी क्यू। ये भी कट गया, तो बचा 5 इंटू पी क्यू। अब पी क्यू पे बात रुकी हुई है सारी, पी क्यू पता चल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मुझे t प्लस 1/t तो पता ही है, तो t माइनस 1/t यहीं से फाइंड आउट किया जा सकता है एक फार्मूला लगा के, t माइनस 1/t होल स्क्वायर, जो 9th क्लास में हम करते थे, t प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 4, ऐसे करके। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25/4 माइनस 4, तो ये बनेगा 9/4। तो रूट करेंगे तो 3/2, मॉड करेंगे तो 3/2। तो इसका मतलब ये बन गया आपका 5/2 इंटू 3/2, ये पी क्यू आ गया। ठीक है, 15/4, तो 5 इंटू 15/4, ये बन गया पी क्यू। तो ये हो गया एरिया। सिर्फ पी क्यू की वजह से एरिया रुका हुआ था, बाकी सब तो हो चुका था ऊपर से सॉल्व। सो ये बन गया 75/4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 75/4 सी ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 75/4।